हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। तो फाइनली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है, उसका इंटरनल एग्जामिनेशन प्रोग्राम का जो डेट है वो आ गया। ठीक है, मतलब कि इंटरनल एग्जाम का जो डेट है वो आ गया। ठीक है, ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और देखेंगे आप लोग का एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप लोग का रिजल्ट से रिलेटेड, आप लोग का एग्जाम किस प्रकार से होगा वो सब भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है ताकि आप लोग को जो एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इंटरनल एग्जाम का प्रोग्राम है। ठीक है, ये इंटरनल एग्जाम का है, वो एसटी कोलंबस कॉलेज का है। ठीक है, मतलब कि जो एसटी कोलंबस कॉलेज आता है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अब सीधा सा बात है कि जब एसटी कोलंबस कॉलेज में जो इंटरनल एग्जामिनेशन का प्रोग्राम चालू हो गया, मतलब एसटी कोलंबस में यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है, उसका इंटरनल एग्जाम जब चालू हो गया तो सीधा सा बात है कि सभी कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम अब चालू हो जाएगा, या फिर इंटरनल एग्जाम हो रहा होगा, या फिर इंटरनल जो एग्जाम होगा वो होने लगेगा। ठीक है, अब जब इंटरनल एग्जाम का जब डेट आ गया है तो मतलब एक सीधा सा बात है कि मतलब जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम है वो एक्सटर्नल एग्जाम भी नज़दीक है। ठीक है, मतलब देखिए ये जो नोटिस है ये नोटिस 2/1/2024 का है। ठीक है, मतलब कि आप लोग का जब जनवरी में इंटरनल एग्जाम हो जाएगा तो सीधा सा बात है कि आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा, यानी कि जो आप लोग का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा आप लोग का फरवरी में। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग का जो एग्जाम होगा वो फरवरी के फर्स्ट सप्ताह से हो, या फिर सेकंड सप्ताह से हो, या फिर हो सकता है आप लोग का जो फरवरी लास्ट से हो। ठीक है, लेकिन ये फिक्स हो गया कि आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो एक्सटर्नल एग्जाम आप लोग का फरवरी से होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे आप लोग का एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम का प्रोग्राम है ये एसटी कोलंबस कॉलेज का है। ठीक है, इसमें से देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो 16/1/2024 से स्टार्ट है। ठीक है, और लास्ट जो आप लोग का है वो 17/1/2024 है। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कॉलेज में है आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम होगा वो अब जो इंटरनल एग्जाम होगा वो सिर्फ 2 पेपर का होगा। ठीक है, एक होगा आप लोग का मेजर पेपर का और एक होगा आप लोग का माइनर पेपर का। ठीक है, और देखिए आप लोग का चाहे जो भी मेजर पेपर हो या फिर जो भी माइनर पेपर है, ठीक है, हम मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को क्या पढ़ना है और आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए मैक्सिमम सिलेबस हम बता चुके हैं, और जो जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और जिसका मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर जिसका भी माइनर पेपर हिस्ट्री है, दोनों का जो है मैक्सिमम हम जो क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसका भी मेजर पेपर ज्योग्राफी है उसका भी क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आप लोग का जो मेजर पेपर और माइनर पेपर क्या है ये कमेंट करके बताइएगा, और किसका जो क्वेश्चन आंसर जल्दी करवाना है वो भी बताइएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं जो आप लोग का इंटरनल एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोग जो इंटरनल एग्जाम होगा उसमें इंटरनल एग्जाम में आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा ये है। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो इंटरनल एग्जाम होगा वो कॉलेज की तरफ से लिया जाता है इंटरनल एग्जाम। ठीक है, और इंटरनल एग्जाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट का होगा, एक मेजर पेपर एक माइनर पेपर का। ठीक है, और जो आप लोग का इंटरनल एग्जाम होता है वो 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से 5 मार्क्स जो आप लोग को कॉलेज अटेंडेंस देख के दिया जाएगा या फिर आप लोग का कॉलेज बिहेवियर देख के दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा सा बात है कि 5 मार्क्स आपको टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा और 20 मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स आप जो लिखेंगे उससे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरनल एग्जाम जो होगा आप लोग का वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे आप लोग को जो इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल जो होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो इंटरनल एग्जाम होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो आप लोग को 5 मार्क्स है वो आप लोग को टीचर के द्वारा दिया जाएगा अटेंडेंस देख के या फिर कॉलेज बिहेवियर देख के। ठीक है, यानी कि हो गया टोटल 25 मार्क्स। या जो आप लोग का जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, यानी कि आप लोग को जो 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा उसका टाइमिंग क्या होने वाला है, तो उसका जो टाइमिंग होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनल एग्जाम में और उसका टाइमिंग होगा 1 घंटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अब किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनल एग्जाम में वो क्वेश्चन आप लोग को 2 ग्रुप में पूछा जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप में जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको कंपलसरी रहेगा उसका आंसर। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप में जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, और देखिए आप लोग का जो ग्रुप ए में पूछा जाएगा वो ग्रुप ए में आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो एक नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 जो पूछा जाएगा यानी ग्रुप ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा वो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हो गया कि ग्रुप ए में आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप बी में पूछा जाएगा वो 2 क्वेश्चन आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। ग्रुप बी में मतलब कि आप लोग के पास 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बनाइएगा उसका जो मार्क्स रहेगा वो 10 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप बी से आप लोग का हो गया 10 नंबर और ग्रुप ए से हो गया आप लोग का 10 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से जो आप लोग को इंटरनल एग्जाम हो गया वो 20 नंबर हो गया और 5 नंबर जो है आप लोग को कॉलेज अटेंडेंस देख के या फिर कॉलेज बिहेवियर देख के दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम का जो है मार्क्स रहेगा या फिर उसका टाइमिंग रहेगा, उसका फुल मार्क्स पास मार्क्स रहेगा, ठीक है। यानी कि इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो है। अब जितना भी स्टूडेंट यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है वो एक बार जो स्टूडेंट है वो एक बार ये पीडीएफ को जरूर देखिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोग से जो सीनियर है यानी कि जो अभी सेकंड सेमेस्टर में जिसका सेशन 2022 से 2026 है उसका रिजल्ट है, ठीक है। देखिए आप लोग को ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को अभी से ही जो दिमाग खुल जाए कि आप लोग को जो आप पढ़ना होगा, ठीक है। पढ़ना कैसे होगा, देखिए ये जो रिजल्ट जारी किया गया सेमेस्टर 2 का, ठीक है, इसमें जितना स्टूडेंट पास है उससे ज़्यादा स्टूडेंट प्रमोट है और उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, यानी कि फेल है। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये हम जो आप लोग को क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब जो आप लोग को जितना भी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके लिए जो अब ग्रेजुएशन हार्ड हो गया, ठीक है। यानी कि आप लोग को जो पढ़ना होगा अब पास करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता था पहले, क्या होता था कि रात में पढ़ो दिन में जाके एग्जाम दे दो और पास हो जाओ, ठीक है। लेकिन अब जितना भी स्टूडेंट है अब पास करने के लिए आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब आप लोग को जो अब सिलेबस है वो हार्ड हो गया, आप लोग को जो एग्जाम है वो हार्ड हो गया, आप लोग का जो पेपर है वो पेपर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आप लोग को जो सेमेस्टर है सेमेस्टर भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब आप लोग के लिए जो ग्रेजुएशन है वो हार्ड कर दिया गया, ठीक है। और आप लोग के लिए जो है पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें जो सिलेबस है आप लोग का जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका जितना भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो नैप सिलेबस है, ठीक है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस ला दिया, ठीक है। जो सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है और उससे भी थोड़ा सा हार्ड क्या है कि आप लोग का कुछ पेपर का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़िएगा तभी पास होइएगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि देखिए आप लोग को दिखने में आ रहा होगा कि देखिए जितना स्टूडेंट इसमें पास है उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो प्रमोट है, ठीक है। प्रमोट मतलब क्या होता है कि ये स्टूडेंट जो है आगे सेमेस्टर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया प्रमोट। उसके बाद देखिए नीचे कुछ दिया है कि नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए वो स्टूडेंट जो है उस सेमेस्टर में जो है फेल हो गए हैं, ठीक है। और अब उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, तो वो जो स्टूडेंट है वो वही सेमेस्टर में रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कि सेमेस्टर 2 में वो जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं यानी कि नॉट परमिटेड टू थर्ड सेमेस्टर उसका रिजल्ट है, उसको या फिर से सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद वो सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब सीधा सा बात हो गया कि जैसे 10th और 11th और 12th जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते थे पास होते थे उसके बाद आगे जाते थे, वैसे ही अब ये भी है, ठीक है। मतलब सेमेस्टर में अगर फेल कर जाइएगा तो वही सेमेस्टर में आपको लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है। और प्रमोटेड मतलब क्या होता है कि देखिए प्रमोटेड मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो अगला सेमेस्टर जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट में फेल हुआ उस सब्जेक्ट में उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पास है वो पास जिस भी स्टूडेंट का उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और आगे सेमेस्टर जा सकते हैं, ठीक है। उसको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अगला सेमेस्टर वो जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया गया होगा कि आप लोग को जो अब जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप लोग को मेजर पेपर माइनर पेपर जितना भी यूजी सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है।